एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पोर्शन है 3, जिसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, 1 बाय 1 चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वाला पोर्शन। ये आपका सेट 9 है अकाउंटेंसी पोर्शन का। ठीक है, हम लोग पहले रिवीजन करते हैं, ठीक, उसके बाद हम लोग 25 to 30 MCQs डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो की जो पीपीटी है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर भाई, चलो यस, टुडेज टॉपिक इज फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है भाई, फाइनल अकाउंट्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, कौन कौन सा पोर्शन आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट्स कह दो, हम लोग इसको क्या कहते हैं, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि भाई लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग कौन सा होता है। नीचे आपको दे देंगे जर्नल लेजर, बैलेंस शीट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उनमें से आपको पता है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट जिसको हम कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट स्टेप। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, हमारी इनकम स्टेटमेंट। क्लियर भाई, इनकम स्टेटमेंट। ओके, कौन कौन सी भाई, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपके पास आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम बोलते हैं भाई पोजीशन स्टेटमेंट। ओके, पोजीशन स्टेटमेंट। क्लियर भाई, चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 ये आज का सेशन भाई। क्लियर, चलो आ जाओ। देखो भाई, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, पेन कॉपी लेके रखना, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूँ सुनना अच्छे से, प्लस लिखते रहना अच्छे से। ये जो रफ वर्क में करूँगा ये भी आपको पीपीटी में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में इन डिटेल एक्सप्लेन मैंने वहाँ पे कर रखा है। ठीक है, आज का हमारा सेशन क्या है भाई, दैट इज आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मैंने अभी आपको बताया, ये क्या होता है, हमारा लास्ट स्टेप होता है। अब ये ठीक है भाई, लास्ट स्टेप है, तो ये प्रोसेस हुआ कैसे हमारा अकाउंटिंग का। तो हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। पहले हम लोगों ने जर्नल बनाया था, ठीक है, फिर लेजर बनाया था, ठीक है, उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। क्लियर, ये सब चीज़ें अगर नहीं देखी हैं आप लोग जाके देख लीजिएगा। देन उसके बाद हमने क्या बनाई भाई, अभी आज करेंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, फाइनल अकाउंट्स। ओके, फाइनल अकाउंट्स, ये आज का पोर्शन रहने वाला है। पहले वाले हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी, ये हमारे पास 3 तरीके की हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आपके पास आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या भाई, बैलेंस शीट। 1 बाय 1 सारी चीज़ें इनकी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको यही चीज़ें पूछी जाती हैं। देन हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट आपके एग्जाम में नहीं आता, याद रखना। ठीक है, फॉर्मेट आपके एग्जाम में नहीं आता, बट फॉर्मेट के जो अंदर, ठीक है, अंडर द हेड जो चीज़ें होती हैं वो आपको एग्जामिनर पूछता है। तो दैट्स वाई फॉर्मेट आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। क्लियर भाई, ठीक है। पहली चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है भाई, ये हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, कब, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं भाई, बनाते हैं। अकाउंटिंग पीरियड हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, 2 तरीके से। क्या भाई, एक आपके पास आता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट आपके पास आता है कैलेंडर ईयर। कोई कैलेंडर ईयर में अपना अकाउंटिंग पीरियड रखता है, कोई आपका फाइनेंशियल ईयर। मैक्सिमम ये लोग ये प्रेफर करते हैं। अब जो फाइनेंशियल ईयर है कब से कब तक होता है भाई, ये आपका होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्लियर, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर सभी को पता है भाई, 1 जैन से लेके 31 दिसंबर। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। ठीक है, चलिए भाई अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज हमने अभी क्या देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
मेन चीज़ अभी हम लोग इसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए किसका भाई, आपकी ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपके पास, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जो आपके पास होता है वो आपका क्या होता है भाई, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोसेस का, ठीक है, जो आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आपका प्रोसेस है, ओके, उसका फर्स्ट स्टेप होता है ये, ओके, फर्स्ट स्टेप होता है ये। ठीक, जब हम लोग क्या बनाते हैं भाई, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्लियर, ये आता है आपके पास इसका फॉर्मेट। ठीक है भाई, यहीं तक है ये। ठीक, आप देखो, यस, ठीक, पर्टिकुलर अमाउंट, क्लियर, ये डेबिट साइड आ जाता है आपका, ये क्रेडिट साइड आ जाता है किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का हमेशा याद रखना है, जब भी हम बनाते हैं उसके नीचे लिखा जाता है फॉर दिस पीरियड, फॉर दिस पीरियड, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसको बनाया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर दिस पीरियड। ठीक है, यहाँ डेबिट साइड है तो यहाँ हमेशा याद रखना टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू, ओके, बाई सेल्स, ओके, ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप लिखते जाओगे। ठीक, यहाँ 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 क्लोजिंग स्टॉक हमेशा याद रखना, लास्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लियर, अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे हमें याद रखनी है, दैट इज यहाँ पे आपको हमेशा क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, क्रेडिट साइड ग्रॉस लॉस, डेबिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ये चीज़ याद रखना है आपने, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो निकलता है आपका किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से, वही जाके हमारा किस में ट्रांसफर होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाऊंगा तो आपको ये अच्छे से समझ आएगी। अब नेक्स्ट चीज़, जब हम यहाँ पे P&L अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो जो ग्रॉस लॉस है वो इसके डेबिट साइड आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपके इसके क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो ये आपको अपोजिट साइड जाता है, याद रखना है, ये आपको टर्म याद रखनी है। ग्रॉस लॉस यहाँ पे आएगा, टू ग्रॉस लॉस, ओके, और क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों साथ में नहीं आएंगे, याद रखना, या ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। तो आपका ग्रॉस बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, ये दो चीज़ें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने याद रखनी है। क्लियर, ये समझ आ गई। अब आ जाओ भाई आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेन चीज़ क्या है चीज़, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपने समझ आया, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में एक चीज़ याद रखना है आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होती हैं आपकी, वो आपकी किस में आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में होती हैं, याद रखना ये आपने। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी, वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। ये चीज़ भी पॉइंट आपने याद रखना है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, क्या चीज़ है क्या नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ गया जी, पहली चीज़ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जिसका होगा उसका। देन उसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं क्या, फॉर द पीरियड, ठीक है, फॉर द पीरियड, फॉर दिस पीरियड हम लोग किस में लिख रहे थे भाई, दैट इज़ इन ट्रेडिंग लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसमें फॉर द पीरियड मतलब कि आप लोग जैसे इसका मैं आपको बताऊं, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से लेके टू, ठीक है, 31 मार्च 2024 तक की ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे ये ऐसे डेट आपको मेंशन करनी है। अगेन सेम, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स। क्लियर, मैंने नीचे बना रखा है वैसे, पर यहाँ पे एक बार आपको समझा देता हूँ। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट्स। क्लियर, ये आ जाता है आपके पास यहाँ पे इसका फॉर्मेट। क्लियर, अब मैंने आपको क्या बोला था, टू ग्रॉस लॉस आपका इस साइड आ जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ये आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा वो। देन उसके बाद जो भी आपने ऐड ऑन करती रहनी है चीज़ें, जो भी होगी आपकी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है आपका, सैलरीज आती है, कैरेज आउटवुड आता है, ये डेबिट साइड वाला बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
ये एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है। रेंट अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट है, और प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, बैड डेट्स हैं, ये सारी चीज़ क्या डेबिट साइड आती हैं। रेंट रिसीव्ड हो गया, उसके बाद आपका कमीशन आ गया, बैड डेट्स आ गई, ये चीज़ें कहाँ आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। क्लियर, ठीक है। ये सारी चीज़ समझ आई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जब लास्ट में क्या देखने को मिलता है, याद रखना, यहाँ पे आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आएगा आपका बाय नेट लॉस। और ये जो है ये हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे भाई, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कहाँ होता है, बैलेंस शीट का हेड, ठीक है, दैट इज बैलेंस शीट। यहाँ से हम चले जाते हैं बैलेंस शीट में, और नेट प्रॉफिट भी सेम ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे भाई, बैलेंस शीट में। क्लियर भाई, समझ आया क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन हम लोग अब देखेंगे क्या भाई लोग, हमारी बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट हो, ये दोनों के दोनों आपकी क्या है भाई, नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट याद रखना है आपने ये, ठीक है। और जो आपका मैंने अभी बताया नेट प्रॉफिट और लॉस जो होता है, ये आपका कहाँ जाता है भाई, दैट इज इन बैलेंस शीट में। और जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, P&L अकाउंट होता है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, ये सेकंड स्टेज हो जाती है इसकी, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट स्टेज क्या देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये हो जाता है आपका सेकंड स्टेज आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपकी रिकॉर्ड होती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है भाई, ठीक है। और याद रखना जो आपकी P&L अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका फुल्ली डिपेंडेंट रहता है ट्रेडिंग अकाउंट पे, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास भाई, इसी को रफ कर देता हूँ मैं भाई, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट, फिर हम मूव करते हैं MCQs पे। चलो नेक्स्ट आ गई हमारे पास क्या भाई, दैट इज बैलेंस शीट। चलिए जी आ जाओ। बैलेंस शीट क्या है, ये स्पेसिफिक डेट पे बनती है, याद रखना ये, ठीक है। इसकी कोई स्पेसिफिक डेट होती है, एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस पे बनती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, दैट इज पोजीशन स्टेटमेंट, ओके, पोजीशन स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। किसके लिए, कि हम लोग जान सकें बिजनेस ओ क्या करता है, ठीक है, बिजनेस ओ क्या करता है, मतलब कि जो दूसरों को देना है, मतलब कि लाइबिलिटी क्या है बिजनेस पे, ओके। एंड बिजनेस ओन क्या करता है, मतलब कि बिजनेस के पास अपना है क्या, दैट इज एसेट्स, ठीक है। तो बैलेंस शीट बेसिकली मोटा मोटा देखा जाए तो आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर काम करता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी पे बताता है हमारा कि हमारे पास कितना नेट लॉस है, कितना प्रॉफिट है, ठीक है। ये चीज़ें कौन बताता है, आपकी बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे भाई, आपके पास पहले आ जाती है लाइबिलिटीज़, ओके, देन आ जाता है अमाउंट, देन आते हैं एसेट्स, देन आ जाता है अमाउंट। क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखना है भाई। क्लियर, लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक। ये आ गया आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इसमें कोई भी इसमें टफ वाला काम नहीं है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पहले आएगा क्या आपका कैपिटल, ठीक है, जितनी आपकी कैपिटल है वो लिख दो भाई। नेक्स्ट आपके पास आ गया जो हमने लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किया था, ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट, ओके। जो भी आपका प्रॉफिट होगा, अगर आपका लॉस है तो उसको लेस कर देना है, लेस कर दो क्या, नेट लॉस, ठीक है भाई, जितना भी होगा। देन लेस करनी होती हैं आपको ड्राइंग्स, ठीक है। देन आप लोगों ने टोटल कर देना है कि आपकी टोटल कैपिटल कितना है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या क्या मेंशन करते हैं, लाइबिलिटीज़ में आपका जैसे बैंक लोन है, मॉर्टगेज लोन है, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, ओके। उसके बाद आपके पास बिल्स पेएबल है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है,
ये सारी चीज़ें क्या किस में आती हैं आपके भाई, दैट इज़ हमारी लाइबिलिटी साइड। अब नेक्स्ट आपके पास आती है यहाँ पे एसेट्स क्या हैं आपकी, जो भी आपकी बिजनेस की एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी आ गई, ओके। देन आपके पास गुडविल आ गई अपनी बिजनेस की, ठीक है। देन आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, ओके। देन इन्वेस्टमेंट है, ऑल राइट। देन आपके पास बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती हैं, ये आपने याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक है, ओके। देन आपके पास डेटर्स हैं, ये सारी चीज़ क्या आ जाती हैं भाई आपके पास बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। अब देखो ये तो मैंने सारी एसेट्स एक साथ आपको डाल के बता दी, जो लायबिलिटी वाला साइड था एक साइड आपको डाल के बता दिया। बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता भाई ऐसा? बैलेंस शीट का एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। अब समझते रहना, ये सब चीज़ें मैंने पीपीटी में डाल रखी हैं, आप टेंशन नहीं लो। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं किसका? एसेट्स एंड लाइबिलिटी का, ठीक है। जो भी हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी हैं उनकी अरेंजमेंट की जाती है किस वे में? इन पर्टिकुलर ऑर्डर। और वो पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए भाई। वो पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होता है? वो होता है आपके पास दो तरीके के पर्टिकुलर ऑर्डर होते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर आपको याद रखने हैं। एक आ जाता है आपके पास ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ओके। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अब जो आपकी एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं वो किस हिसाब से परमानेंस आपकी बिजनेस में रखते हैं, मतलब कि करंट लाइबिलिटी है, ठीक है, करंट एसेट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट है, शॉर्ट टर्म एसेट है, वो सब चीज़ें आपकी परमानेंस बताती हैं। उस हिसाब से फिर हम मेंशन करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। क्लियर है भाई? समझ आया? तो ऐसे उस हिसाब, फिर लिक्विडिटी कौन सी चीज़ है जो हमारी ज़्यादा लिक्विफाई करती है, उस हिसाब से हम लोग ऊपर से नीचे उसको मेंशन करते आएंगे, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं करते हम। क्लियर? समझ आई? ये था हमारा मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है भाई? समझ आई? ठीक, ये दोनों चीज़ें हमने क्या देखा? ट्रेडिंग अकाउंट देखा, देन हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, देन हम लोगों ने बैलेंस शीट देखी भाई। ठीक, बैलेंस शीट क्या है, एसेट लाइबिलिटीज़ क्या चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको फॉर्मेट हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे एक डिफरेंस मैंने डाल रखा है, ये डिफरेंस आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है। क्लियर भाई? ठीक है, देन चलो आ जाओ भाई, अब सीधा चलते हैं हम लोग अपने MCQs पे बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन था। आई होप सो आपको ये थोड़े बहुत जो डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, क्लियर? चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड टू इंडिकेट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट हो जाए जो प्रिपेयर की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए, तो ये क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, BRS होता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो भाई अभी हमने पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन सेकंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो क्या शो करता है? प्रॉफिट अर्न और लॉस्ट सफर्ड बाई बिजनेस, ओके जी, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू द सेल ऑफ एसेट, या नन ऑफ दी अबव। यस, क्वेश्चन सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है आपको? हाँ जी, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ये आपका शो करता है कि प्रॉफिट आपने कितना करा या फिर लॉस आपका कितना हुआ बिजनेस का। तो इट्स ऑप्शन ए। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ भाई। Expenses related to the sale of goods are shown in the, yes, expenses related to the सेल ऑफ गुड्स। तो ये एक्सपेंसेस आपको कहाँ पे शो करनी है? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस, अब फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। अभी मैंने आपको बताया था जो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दो टाइप की आपकी एक्सपेंसेस होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपकी कौन सी होती हैं भाई? जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में शो होंगी, और जो आपकी इनडायरेक्ट हैं वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होती हैं। क्लियर? समझ आ गई? तो अब इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो।
ठीक है, क्वेश्चन 3 का आंसर आपका क्या हो गया भाई, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होती है आपकी सेल ऑफ गुड्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 4th। द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है? यस बताओ भाई। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको बोला था क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आते। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। क्लियर, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। नेक्स्ट चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 4th में। तो क्वेश्चन 4th का आ गया भाई, जो क्रेडिट साइड होता है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करता है। इनडायरेक्ट इनकम, क्लियर, इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम आपकी रिकॉर्ड की जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन द, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या फिर नन ऑफ द अबव? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है रिकॉर्ड आपका? तो इट्स भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वेश्चन 5th, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6th पे आ जाओ भाई, लॉस ऑन सेल ऑफ एन ओल्ड कार इज डेबिटेड टू, जब भी लॉस होगा आपका किसी पुरानी कार को बेचने में, वो कहाँ पे आपका रिकॉर्ड किया जाता है? वो कहाँ से किस में डेबिट किया जाता है? कार अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, या नन ऑफ द अबव? हाँ जी, तो भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, मैक्सिमम बच्चों ने डेप्रिसिएशन सोचा होगा, तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो क्या रिवील करता है? यस, अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, ओके। फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर डेट, ओके। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड, ये आपको पता है फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन स्टेटमेंट हम किसको बोलते हैं भाई? ये हमारा बैलेंस शीट होती है। क्लियर, बैलेंस शीट को बोलते हैं हम। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड, यस, तो इट्स डी। ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट बताता है कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है बिजनेस को, तो वो कौन बताता है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन 7th का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो, एक्सेस ऑफ डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज, हाँ जी, जब भी डेबिट साइड का एक्सेस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट। यस, अभी हमने डिस्कस करा था भाई, जब भी डेबिट साइड में एक्सेस होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट लॉस। ठीक है, क्रेडिट साइड में एक्सेस होगा तो वो हमारा हो जाता है नेट प्रॉफिट। फिर हम लोग उसको कहाँ पे एडजस्ट करते हैं भाई? कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, कैपिटल अकाउंट कहाँ पे? बैलेंस शीट में। क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9th आ जाओ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, या नन ऑफ द अबव? यस, क्वेश्चन 9th भाई, इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको कहा था ना, इनकम स्टेटमेंट किसको कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट अभी ऊपर हमने डिस्कस करी थी अच्छे से। इनकम स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं भाई? ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, P&L अकाउंट, ओके, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट। और आपका पोजीशन स्टेटमेंट किसको कहते हैं भाई? वो हमारी होती है बैलेंस शीट। क्लियर, बैलेंस शीट। तो आपका ये आ गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। क्लियर। चलो क्वेश्चन 10th आ जाओ भाई। यस, a company that manufacture cars is preparing its profit and loss account under which heading it will include production labor cost। ठीक है, यस, बताओ भाई, क्वेश्चन 10th में आपसे पूछा गया है कि कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है कार, वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही है, वो कौन सी हेडिंग में जो लेबर की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कहाँ पे डालेगी? यस, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इंटरेस्ट पेएबल और सिमिलर चार्जेस में, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में? तो भाई वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करेगी इसको। क्लियर, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है भाई, ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस ऑन P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे भाई। ऑन बैलेंस शीट एक्रूअल्स, एक मिनट, आंसर आपका आ गया सामने, चलो कोई बात नहीं। ऑन बैलेंस शीट एक्रूअल्स, नोट्स पेएबल, अकाउंट पेएबल और लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी? यस, नोट्स पेएबल, अकाउंट पेएबल, एक्रूअल्स, ये कौन सी कैटेगरी में होंगी? करंट लाइबिलिटीज में, अक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, या एक्रूड लाइबिलिटीज में? तो अभी हमने देखा था भाई ये करंट लाइबिलिटीज पर्टिकुलर ऑर्डर में जो हम लोगों ने किया था ना, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, परमानेंस प्लस ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तो उसी हिसाब से ये करंट लाइबिलिटी में आता है। क्लियर। क्वेश्चन 2nd पे आ जाओ भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल
आर लिस्टेड एज, यस, अर्निंग ऑन इनकम साइड, पेमेंट्स ऑन इनकम साइड, एसेट्स ऑन बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज ऑन बैलेंस शीट, यस। तो भाई ये हमारी एसेट्स होती हैं बैलेंस शीट पे, क्लियर, एसेट्स होती हैं ये, ठीक है। कैश हो गया आपका, इक्विवेलेंट हो गया, कैश के इक्विवेलेंट कुछ हो गया, या फिर अकाउंट रसीवेबल हो गया, ठीक है, बिल्स पेएबल हो गया, ये सब क्या है हमारी बिल्स रसीवेबल हो गया, बिल्स रिसीवेबल जो हमने अभी ऊपर मैंने आपको बताई थी, तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी एसेट्स हैं, ठीक है, क्या है एसेट्स हैं। इसमें एसेट्स में क्या इन्वेस्टमेंट है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये सब चीज़ें आती हैं, क्लियर। चलो क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट, इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है, सप्लाईज, लैंड, अकाउंट्स रिसीवेबल या प्रीपेड बैलेंस। यस यस बताओ, इनने पूछा है कौन सा करंट एसेट नहीं है। हाँ जी, तो भाई इट्स लैंड, ठीक है, लैंड हमारी करंट एसेट नहीं है। अब मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि हमने जब बेसिक्स वाला फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिटेल बेसिक चीज़ें समझाई थी, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन फोर्थ पे। इन अ सिचुएशन ऑफ बैंकरप्सी अ स्टॉक विच रिकॉर्डेड अबव कॉमन स्टॉक एंड बिलो डेप्ट अकाउंट इज प्रेफर्ड स्टॉक, डेट लाइबिलिटीज, कॉमन लाइबिलिटीज या हाइब्रिड स्टॉक। तो उसको हम लोग कहते हैं भाई प्रेफर्ड स्टॉक, क्लियर, क्या कहते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक, क्लियर, क्लियर है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिफ्थ देखो, अ फर्म बाइज प्रोडक्ट्स बट डज नॉट पे टू सप्लायर इंस्टेंटली, दिस इज रिकॉर्डेड एज अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, अक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन 5, यस भाई, किसी फर्म ने प्रोडक्ट बाय करा, बस उसको पे नहीं करा, सप्लायर को इंस्टेंटली सामान ले लिया बट पे नहीं करा है, उसी वक्त पे नहीं करा, तो उसको क्या करेंगे, तो अकाउंट्स पेएबल, ठीक है, अकाउंट्स पेएबल। क्वेश्चन फिफ्थ ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ बैलेंस शीट टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग्स और डिनोटेड एज, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती हैं उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कॉमन इक्विटी से, ड्यू इक्विटी से, प्रेफर्ड इक्विटी से या कॉमन परपेचुइटी से। तो भाई इट्स कॉमन इक्विटी, क्लियर, कॉमन इक्विटी। क्वेश्चन सिक्स्थ ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेवंथ, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री दैट गिव्स लोअर कॉस्ट ऑफ कमोडिटी सोल्ड इन अ इनकम स्टेटमेंट इज डिनोटेड एज, इनकम स्टेटमेंट आपको पता है किसको बोलते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस बताओ, फर्स्ट आउट रिसीवेबल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट रिसीवेबल या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इट्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्लियर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं भाई, क्लियर। क्वेश्चन सेवंथ ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ पे, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विच कैन बी चेंज्ड इनटू कैश टू देयर बुक वैल्यू प्राइस आर कैटेगराइज्ड एज। यस, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो होती हैं वो जो चेंज की जाती हैं कैश में, उसकी जो बुक वैल्यू प्राइस होती है वो कैटेगराइज किस में की जाती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, इन्वेंट्रीज में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या कैश इक्विवेलेंट। हाँ जी, तो भाई जब इसको कैश में ही हमने चेंज कर दिया तो वो कैश इक्विवेलेंट हो गया ना, तो इट्स ऑप्शन डी, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन नाइन्थ। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अर्निंग्स दैट हैव कम्युलेटिव अकाउंट आर नॉट पेड टू द स्टेक होल्डर्स एज अ डिविडेंड इज नोन एज, कॉमन अर्निंग्स, प्रेफर्ड अर्निंग, नॉन पेड अर्निंग या रिटेन्ड अर्निंग। तो इट्स रिटेन्ड अर्निंग, क्लियर भाई, इट्स ऑप्शन डी रिटेन्ड अर्निंग्स, क्लियर। चलिए क्वेश्चन टेंथ देखिए, इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स फॉर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर अर्निंग्स इज रिकॉर्डेड इन, जो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के द्वारा यूज की जाती है वो उनकी जो फ्यूचर अर्निंग्स को एक्सपेक्ट करने के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में रिकॉर्ड करते हैं, 5 ईयर्स रिपोर्ट में या एक्सचेंज रिपोर्ट में या स्टॉक रिपोर्ट में। यस, जब भी इन्वेस्टर्स जो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं अपनी फ्यूचर अर्निंग्स के लिए जो एक्सपेक्टेड होती है, तो वो हमेशा रिकॉर्ड होती है आपकी, याद रखना, एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में, क्लियर है भाई, एनुअल रिपोर्ट। इट्स ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, क्लियर है भाई, ठीक है। यहाँ तक का कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने अभी देखी, बैलेंस शीट हमने देखी, इसके ऊपर हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे। आई होप सो आपको
कुछ समझ आई होगी, अच्छे से रिवीजन हुई होगी। ये टॉपिक्स हमने पहले करे हुए हैं अच्छे से, बट आज रिवीजन सीरीज चल रही है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो पीपीटी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको डेली देखने को मिल जाते हैं। प्लस टेलीग्राम पे भी आपको MCQ सीरीज़ मैंने चला रखी है, डेली के आपके 2 to 3 क्वेश्चंस वहाँ मैं अपलोड कर देता हूँ, तो जाके वो भी अटेम्प्ट किया कीजिए। ठीक है, तो कोई भी क्यूरी हो, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। तो पढ़ते रहो, ठीक है, और एग्ज़ाम आपका बहुत नियर है तो प्रैक्टिस अच्छे से करो। नेक्स्ट आपको बता दूं भाई, आज का जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो हमारा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आप लोगों को 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने हैं, दैट इज़ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, क्लियर, इंडिया का कंप्लीट। उसके बाद हम लोग नेशनल पार्क्स भी देखेंगे, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो इकोसिस्टम की बेसिक टर्म्स होती हैं, क्योंकि फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो इकोसिस्टम में ही आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक मैराथन सेशन होगा आज का जो अब 9 बजे आएगा, तो वो सेशन ज़रूर देख लेना। उसके बाद हम लोग J&K बेस्ड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। 30+ क्वेश्चंस भी हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहो, खुश रहो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।